न्यूज टाइम, एक कदम सच की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। दोस्तों, हमास इजराइल युद्ध का आज 16वां दिन है और आज मैं आपके लिए इससे जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आई हूं जिसे देखकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे अगर आप अनभक्त नहीं हैं तो। जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूं दोस्तों, वो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी और अगर दिखाएगी तो राग लपेट करके उस तरह से जिसमें उसके मालिक को अच्छा लगे। जी हाँ, खबर मालिक से जुड़ी है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस वक्त किस तरह से इजराइल की बैंड बज रही है। और दोस्तों, इजराइल के साथ साथ अमेरिका जो अपने हथियारों को बेचने के लिए फट से युद्ध में कूद जाता है, इस बार उसे इजराइल का साथ देना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे इजराइल के जुल्म का साथ भी एक तरह से इजराइल का सपोर्ट करके अमेरिका कर रहा है। इसलिए खुद उसके लोग ही उसके अगेंस्ट हो गए हैं। इजराइल का साथ देना अमेरिका के लिए किस तरह से गले की हड्डी बन गया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से इजराइल की बैंड बजाकर रख दी है मुस्लिम देशों ने। इजराइल युद्ध की आड़ में फिलिस्तीनियों पर जुल्म करने पर उतर आया है। सोशल मीडिया और ट्विटर पर आपने इस जुल्म से जुड़ी तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज देखी होंगी। गजा में आम लोगों के लिए पानी बंद करके अस्पतालों पर हमला करके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी तानाशाही और हिटलरगिरी साबित कर दी। लेकिन अब इजराइल पर ट्रिपल अटैक होने लगा है। लेबनान, ईरान, यमन सब ने इजराइल को निशाना बना लिया है। इजराइल पर सबसे पहले हमला हमास ने किया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर दूसरा हमला हिजबुल्लाह ने किया, जबकि तीसरा हमला यमन के हुथी ने किया। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के टैंक पर हमले हो रहे हैं और दोस्तों, इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत खतरनाक बयान दिया है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने क्या धमकी दी है, देखिए। صورت تداوم جنایات جنگی رژیم کودککش اسرائیل علیه ساکنان غیر نظامی غزه هر احتمالی متصور هست. ईरान भी इजराइल को बर्बाद करने के लिए ताक लगाए बैठा है और अमेरिका इजराइल का साथ देकर वैसे ही अरब देशों की आंखों में खटक रहा है। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को भी चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि गाजा में इजराइल के जुल्म खत्म नहीं हुए तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को नहीं रोक पाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, हिजबुल्लाह को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। آمریکایی‌ها همونطور که گفتم پیام‌هایی رو میدن، به ما هم پیام دادن. پیامشون به ایران شامل تأکید بر خویشتن‌داری و عدم گسترش جنگ بود. ما به آمریکایی‌ها پاسخ میدهیم که ما به دنبال گسترش جنگ نیستیم، اما خویشتن‌داری نمیتونه یک جانبه باشه. شما نمیتونید به حزب الله لبنان توصیه بکنید خویشتن‌داری بکنه، بعد به نتانیاهو بگویید دست شما رو باز میگذاریم، هر جنایتی رو میخوای علیه غیر نظامیان انجام بدهید. अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह को तो वैसे भी ईरान को खत्म करने के लिए मौके की तलाश थी। हिजबुल्लाह की स्थापना से लेकर वर्तमान तक इजराइल राज्य का खात्मा ही हिजबुल्लाह का प्राथमिक लक्ष्य रहा है और ये मैं नहीं, विकिपीडिया कह रहा है।
ऐसे में इजराइल बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि हमास के हमले के बाद ईरान ने इस वक्त अपने मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है। ईरान पूरे मूड में है गजा पर हुए जुल्म का बदला लेने के। सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र से भी ईरान को कड़वे शब्द ही मिले हैं। इस वक्त हिजबुल्लाह भी एक्टिव है, इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है, इस वक्त यमन भी एक्टिव है, यानी हर तरफ से इजराइल घिरा हुआ है। और अब इजराइल के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन दोस्तों हेकड़ी नहीं जा रही है, अकड़ नहीं जा रही है इजराइल की। डर इस बात का है कि नेतन्याहू का खुद को शक्तिशाली दिखाने का घमंड, उनका मकसद कहीं इजराइल के आम लोगों को भारी ना पड़ जाए। और आपको बता दूं दोस्तों कि यमन के पास ऐसे मिसाइलें हैं, हथियार हैं जो अमेरिका और उसके दोस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी हैं। और इसीलिए यमन अमेरिका और इजराइल को खुलकर ललकार रहा है। उधर अमेरिका को भी ईरान ने लास्ट वार्निंग दे दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। अब इजराइल की जंग और भड़कने के अंदेशे हैं, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग के बीच इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर भी हमले बढ़ गए हैं। और इस बात का दावा खुद अमेरिका के अधिकारियों ने किया है, यानी जो बाइडेन की भी सिट्टी पिट्टी गुम करने की फिराक में है इराक और सीरिया। इजराइल का साथ देना अमेरिका के गले की हड्डी अब इसलिए भी बन गया है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी सेना पर भी हमले होने शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के आम लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं इजराइल का साथ देने पर। देखिए ये वीडियो। व्हाइट हाउस के सामने हजारों अमेरिकी फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायली अत्याचार और अमेरिका की ओर से उसको समर्थन मिलने की निंदा करते हुए फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो भी देखिए। ये वीडियो भी देखिए। मिलर टाइम्स के हैंडल से ये पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में हजारों यहूदियों ने सड़कों पर आकर फिलिस्तीन की हिमायत की, इजराइल के आतंकी हमला और कब्जे का विरोध किया और कहा कि इजराइल कोई यहूदी स्टेट नहीं है, हमारे लोगों को बदनाम किया जा रहा है। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में पोस्टर भी देख सकते हैं, जिस पर साफ साफ और बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है इजराइल इज नॉट अ जूइश स्टेट, मतलब इजराइल एक यहूदी राज्य नहीं है। दोस्तों ये सभी जानते हैं कि किस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया है और अब खुद अमेरिका के लोग, आम लोग इस बात को उठा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इजराइल जूइश स्टेट नहीं है। अब दोस्तों अमेरिका और इजराइल दोनों ही घिरे हुए हैं और सिर्फ मुस्लिम देशों से ही नहीं घिरे बल्कि अपने अपने नागरिकों से भी घिरे हुए हैं। इजराइल हो या अमेरिका हो, वहाँ के आम लोग खुद इस जंग का विरोध कर रहे हैं, अपने अपने लीडर्स का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है सारी अपडेट इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग की, और वो चीज़ें हैं ये जो आपको जाननी चाहिए और आपके लिए जाननी ज़रूरी भी है। अब बात करते हैं भारत की, जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर रहे थे कि गोदी मीडिया आपको ये चीज़ें नहीं दिखाएगी। दोस्तों आज सुबह से ही एक खबर चल रही है, आपने देखा होगा कि किस तरह से ये चीज़ें छाई हुई है कि भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाया, फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजी। आप देख सकते हैं ये वो खबर है जो आज सुबह से ही मीडिया आपको दिखा रही होगी, इसी तरह की तड़कती भड़कती तारीफों के पुल बांधती हेडिंग्स के साथ। हालांकि ये बात सच है कि भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय मदद, मानवीय सहायता भेजी है, लेकिन ये भी सच है कि महीनों से जल रहे देश के ही एक हिस्से मणिपुर को कोई मदद नहीं भेजी गई है। मदद तो छोड़िए दोस्तों, उस मुद्दे पर बोलने के लिए भी देश के प्यारे प्रधानमंत्री तैयार नहीं होते, और अगर बोलते भी हैं तो अकेले नहीं, दूसरे राज्यों को लेकर। भारत का एक हिस्सा जल रहा है लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवीय मदद तो छोड़िए, वहां से वीडियो जारी करने पर भी रोक लगा दी जाती है। जो गोदी मीडिया इजराइल पहुंच गई है, आज रिपोर्टिंग कर रही है वहां से, अपने देश के ही एक हिस्से मणिपुर में नहीं पहुंच पाई वो मीडिया। कितनी शर्म की बात है ये दोस्तों। जो आंसू वहां जाकर हमारे देश की मीडिया निकाल रही है, वही मीडिया अपने देश के ही एक हिस्से मणिपुर जाकर
वहां पर आंसू नहीं निकाल पाई। दोस्तों, कितने शर्म की बात है ये। फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता भेजी गई, अच्छी बात है, ये भेजनी भी चाहिए। जंग में उन मासूम फिलिस्तीनियों का क्या कसूर है? भारत सरकार के इस कदम की सराहना करती हूं मैं, लेकिन मणिपुर पर भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और अगर दिया जाता तो शायद वहां बढ़ती हिंसा अब तक शांत हो चुकी होती। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप किसका समर्थन करते हैं, किसका साथ देते हैं, ये भी बताइएगा। और देखते रहिए दोस्तों इसी तरह की खबरों के लिए न्यूज़ टाइम। नमस्कार। न्यूज़ टाइम, एक कदम सच की ओर।